नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजगढ़ कस्बे में निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की विभिन्न मंदिरों के पुजारियों ने की आरती। रिटायर्ड फौजी ने इन्वर्टर बैटरी ठीक करने के नाम पर 16,000 की हुई ठगी। पीड़ित ने बैटरी कंपनी से शिकायत के लिए गूगल से लिया था नंबर। पेयजल समस्या को लेकर एरोड्रम रोड पर लगाया जाम। जलदाय विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद खोला जाम। मालाखेड़ा तहसील परिसर बना तरणताल। तहसील परिसर में नहीं पानी निकासी की व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर में भाजपा कार्यकर्ता रणधीर सिंह चौधरी ने अपनी मां सदा कौर के साथ पौधारोपण किया। भाजपा कार्यकर्ता रणधीर सिंह चौधरी के साथ पंच, रवि कुमार, सुरेंद्र, निखिल, दीपक, नवदीप, हेमंत, हिमांशी, हर्ष आदि युवाओं ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई। साथ ही कार्यकर्ताओं व आमजनों से पेड़ लगाने के साथ साथ इनकी उचित देखभाल करने की भी अपील की है। उनका कहना था कि नए पेड़ लगाने के अलावा जो पेड़ पहले से मौजूद हैं, उनकी देखभाल और उन्हें ना काटने का भी संकल्प लेना आवश्यक है। सभी ने मिलकर कई तरह के पेड़ लगाए और उनकी पूरी सेवा व सुरक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर शेर सिंह चौधरी ने कहा कि पेड़ लगाने से जहां प्रकृति का संरक्षण होता है, वहीं हमारी धरती माता का भी संवर्धन होता है। आओ मिलकर प्रकृति की रक्षा हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़े और पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन को और अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। रवि पंच ने विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक सदस्य एक पेड़ लगाने का मन बना ले और धरती को हरा भरा बनाने में जुट जाएं। नीमराना मंडल में युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विशेश्वर चौधरी के नेतृत्व में युवाओं ने बढ़ चढ़कर पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्य वक्ता अलवर उत्तर जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया रहे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बाबा मोहनदास जी के मंदिर परिसर में ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ताओं ने 101 पौधे लगाए। जिला उपाध्यक्ष विशेश्वर चौधरी ने बताया कि इंसान जितना मॉडर्न सुख सुविधाओं की तरफ जा रहा है, उतना ही पुराने कल्चर को भूल रहा है और अपने तनिक सुख के लिए प्रकृति का नुकसान कर रहा है, जबकि हमें ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, मानव जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सके। भाजपा जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया ने बताया कि पेड़ पौधे लगाना और प्रकृति पर्यावरण को बचाने में हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस अवसर पर सरपंच रविंद्र चौहान, जिला मंत्री सुरेंद्र यादव, संदीप चौधरी, भाजपा नेता जिला उपाध्यक्ष धीरज सेन, अभिमन्यु सिंह, संजय यादव, सूबेदार शंकर सिंह, सीताराम यादव, अमित चौहान आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश भर में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज भाजपा नेता मोहित यादव ने उप स्वास्थ्य केंद्र सोरवा में पौधारोपण किया। मोहित यादव के साथ काफी संख्या में स्थानीय युवा व भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई। मोहित यादव ने स्थानीय कार्यकर्ताओं व आमजनों से पेड़ लगाने के साथ साथ इनकी उचित देखभाल करने की भी अपील की। उनका कहना था कि नए पेड़ लगाने के अलावा जो पेड़ पहले से मौजूद हैं, उनकी भी देखभाल और उन्हें ना काटने का भी संकल्प लेना आवश्यक है। सभी ने मिलकर कई तरह के पेड़ लगाए और उनकी पूरी सेवा व सुरक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर मोहित यादव ने कहा कि पेड़ लगाने से जहां प्रकृति का संरक्षण होता है, वहीं हमारी धरती माता का भी संवर्धन होता है। आओ मिलकर प्रकृति की रक्षा हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत उससे जुड़े और पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन को और अधिक प्रभावी और गतिशील बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। मोहित यादव ने विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक सदस्य एक पेड़ लगाने का मन बना ले और धरती को हरा भरा बनाने में जुट जाए।
स्थानीय लोगों द्वारा मोहित यादव का आत्मिक स्वागत सत्कार किया गया। लोग उनके विचारों व सामाजिक गतिविधियों से काफी प्रभावित नजर आए। इस अवसर पर संजय मीर मंडल अध्यक्ष, राम नरेश यादव जिला पार्षद, राजपाल प्रधान, राजेश फौजी, अनिल बोहरा, करमवीर यादव, देव यादव, मोहित यादव के साथ उपस्थित रहे। नौगावा स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसएमडीसी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विद्यालय में प्रवेश बढ़ाने, आगामी कार्य योजना एवं उत्कृष्ट परिणाम देने वाले विद्यार्थियों की सम्मान रैली कस्बे से होकर निकालने को लेकर चर्चा की गई। एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत सभी सदस्यों को पेड़ों का वितरण किया गया। साथ ही विद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टाफ के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। बैठक के दौरान विद्यालय प्रधानाचार्य बच्चन सिंह, नौगावा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी, नरेश जैन आजाद, राजेश राठी, तेज सिंह चौधरी, हितेश भारद्वाज, खुशीराम गुजर सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि निजी क्षेत्र में संचालित समस्त अस्पतालों द्वारा प्रदत्त की जा रही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मासिक प्रगति की रिपोर्ट प्रति माह पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट करना आवश्यक है। जिले में निजी क्षेत्र में संचालित अस्पतालों द्वारा प्रदत्त की जा रही आरसीएच सेवाओं की पीसीटीएस पोर्टल पर रिपोर्ट की डेटा एंट्री प्रति माह नहीं की जाती। प्रत्येक जिले के लक्ष्य अनुमानित वर्तमान जनसंख्या को आधार मानकर आवंटित किए जाते हैं। इसमें उन लाभार्थियों के लक्ष्य भी सम्मिलित होते हैं जो निजी क्षेत्र में संचालित अस्पताल भी इसी जनसंख्या में से गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं एवं शिशुओं को टीकाकरण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अतः इन अस्पतालों द्वारा प्रदत्त की गई समस्त सेवाओं की रिपोर्ट एवं लाइन लिस्ट पीसीटीएस पोर्टल एवं यूविन पोर्टल में अपडेट किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सर देखिए, अभी जो मदर एंड चाइल्ड के लिए पीसीटीएस सॉफ्टवेयर है, जिसमें प्रेगनेंसी और बच्चों की सभी जो सूचनाएं हैं एकत्रित होती हैं। वर्तमान में जितना कार्य राजकीय जो चिकित्सालय उनमें होता है, लगभग उतना ही कार्य प्राइवेट अस्पतालों में भी होता है। क्योंकि प्राइवेट अस्पताल जैसे अलवर शहर को देखा जाए तो अलवर शहर में करीब 60 से 70 निजी अस्पताल संचालित हैं। तो राज्य सरकार के ये आदेश हमें प्राप्त हुए हैं कि जितनी भी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका एएनसी रजिस्ट्रेशन, उनकी 12 सप्ताह से पूर्व उनकी एएनसी का रजिस्ट्रेशन करना और पूरे 9 महीने के अंदर उनकी 4 एएनसी जांचें कराना, गर्भवती महिला का टीकाकरण, उसकी डिलीवरी संस्था पर होना, यह सब काम होने के अलावा जितनी भी वैक्सीनेशन है, आईयूसीडी है, अगर कोई नसबंदी करवा रहा है तो पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी है, और आईयूडी, कॉपर्टी आदि का जो निवेशन है, उन सबकी सूचना पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पे करना आवश्यक होगा, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट है उसकी वास्तविक सूचना हमारे पास उपलब्ध रहेगी, और जिससे कि मरीजों को उसके आने वाले समय में कि कितने बच्चे हमारे वैक्सीन से छूटे, कितने बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ, यह पूरी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। तो इसके लिए निदेशालय स्तर से हमें पत्र प्राप्त हुआ है, और उसके अतिरिक्त जो आईएमए के प्रदेशाध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, उन्होंने भी इसमें अपनी सहमति जताई है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा समस्त निजी चिकित्सकों से कि वो भी एएनसी संबंधित कोई भी कार्य, डिलीवरी और टीकाकरण संबंधी कोई भी कार्य है, उसकी पीसीटीएस पोर्टल पर एंट्री करना सुनिश्चित करें। एंट्री करने का कोई शुल्क नहीं है। बाकी तो जितना शुल्क अभी प्राइवेट अस्पताल जिस भी चीज़ के लिए ले रहे हैं वो लेवें, खाली मरीज की एंट्री पोर्टल पर कर दें, जिससे कि वास्तविक सूचनाओं का संग्रहण हो सके। यदि किसी इस तरीके का कोई शुल्क लेता पाया जाता तो उस पर विभाग क्या करेगा? इसमें सर, एंट्री करने का कोई शुल्क नहीं है, मैंने आपको स्पष्ट किया। मरीज को सुविधा देने के लिए प्राइवेट चिकित्सालय में जो भी उसका शुल्क निर्धारित है वह शुल्क वह उससे ले सकता है। खाली जो एंट्री है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का प्रसव किसी निजी चिकित्सालय में होता है तो उस प्रसव की एंट्री किया जाना पोर्टल पे आवश्यक है, और वह जो उसका निर्धारित शुल्क है वो प्राइवेट निजी चिकित्सक वो ले सकता है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ मुख्यालय पर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजगढ़ पंकज बंसल के निर्देशानुसार राजगढ़ तालुका मुख्यालय स्थित संस्कार भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमला में एक्शन प्लान व बाल मैत्री वातावरण निर्माण कर बाल संरक्षण संबंधी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पैरालीगल वॉलेंटियर शिवकांत शर्मा ने उपस्थित छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के तहत पेड़ों के महत्व के बारे में बताते हुए अपने जीवन काल में कम से कम 10 पौधे लगाने व उनकी देखभाल करने हेतु कहा। साथ ही अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प बच्चों व उपस्थित अध्यापकों को दिलवाया। साथ ही पैरालीगल वॉलेंटियर शर्मा ने छात्र छात्राओं को नशीले पदार्थों की सेवन की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून के बारे में बताया। साथ ही किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने की सलाह दी। इसी के साथ बच्चों को नालसा की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया तथा अध्यापकों को बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने व उनके संरक्षण करने की सलाह दी। अलवर शहर की कॉलोनी कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 5 में बोरिंग की केबल जमीन पर पड़े होने के कारण हादसे को निमंत्रण दे रहा है। सेक्टर के लोगों ने बताया कि सेक्टर 5 में बोरिंग है। बोरिंग का लाइट कलेक्शन ट्रांसफार्मर से कर रखा है। बोरिंग और ट्रांसफार्मर के बीच डाली गई केबल जमीन पर पड़ी है। बरसात का समय होने से करंट का खतरा बना हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने केबल को जमीन से हटाकर ऊंचाई पर लगवाने की मांग की है। बड़ौदा में कस्बे के द्वारकाधीश मंदिर में राधिका मंडल द्वारा 22वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राधिका मंडल के अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि द्वारकाधीश मंदिर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में 1 जुलाई से 6 जुलाई तक महिलाओं द्वारा मंदिर में कीर्तन किया गया व रविवार को अखंड रामायण पाठ का आरंभ किया गया। सोमवार 8 जुलाई को रामायण समापन के पश्चात द्वारकाधीश भगवान का अभिषेक किया व हवन यज्ञ के बाद भगवान का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर राधिका महिला मंडल की सभी सदस्य मौजूद रहीं। बड़ौदा मेर के द्वारकाधीश मंदिर में 22वें वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 तारीख से 6 तारीख तक हरि कीर्तन किया गया। 7 तारीख को रामायण पाठ का आयोजन किया गया। 8 तारीख को हवन किया गया और भगवान द्वारकाधीश का अभिषेक करके भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें राधिका मंडल की और द्वारकाधीश मंदिर से सभी सदस्य मौजूद रहे। आप नाम? मैं राधिका मंडल की सदस्य इंदिरा मित्तल। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम रायपुर स्थित धानसर धाम मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ के चौथे दिन रविवार को वामन अवतार और कृष्ण जन्म के प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथावाचक आचार्य उदय नारायण ने कथा वाचन करते हुए बताया कि राजा बलि बहुत ही प्रतापी और दानी राजा था। वह अश्वमेघ यज्ञ कराता है। सूरत का स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए एक बार उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को उनके द्वारा मांगी गई दान दक्षिणा भरपूर दी। दान दक्षिणा कार्यक्रम में वामन के रूप में पहुंचे भगवान विष्णु से राजा बलि कुछ मांगने के लिए कहते हैं। वामन रूपधारी भगवान राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हैं, जिस पर राजा बलि और ज्यादा दान मांगने की बात करते हैं, लेकिन भगवान रूप में वामन राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगते हैं, जिसको देने के लिए राजा सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इस पर भगवान विष्णु के रूप में वामन अपना विराट रूप धारण कर एक पग में आकाश, दूसरे पग में पृथ्वी नाप लेते हैं। तीसरा पग भूमि के लिए राजा बलि से कहते हैं तो राजा बलि में तीसरे पग में राजा बलि अपना मस्तक आगे कर देते हैं। भगवान बलि की दानशीलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इस अवसर पर धाम मंदिर के महंत राघव दास जी महाराज के शिष्य राहुल दास महाराज, शेर सिंह, करण सिंह, राम अवतार, भूपेंद्र सिंह, हजारी, शमशेर,
कुलदीप, संदीप, प्रदीप, सागर, झाबर सिंह, रामफल, गिरिराज सहित ग्रामीण मौजूद रहे। मालाखेड़ा तहसील परिसर में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से कारण सोमवार को भी तहसील परिसर तरणताल बना रहा, जहां उस गंदे पानी से होकर पीड़ित लोगों सहित एडवोकेट कर्मचारियों को निकलना पड़ा। यह उनकी मजबूरी रही। मालाखेड़ा तहसील परिषद क्षेत्र से प्रशासनिक अधिकारी बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए। जो अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय प्रांगण से बारिश के पानी को नहीं निकलवा सकते, वह आपातकाल में आमजन की बस्ती में भरे हुए पानी व संकट को किस प्रकार से हल कर पाएंगे, यह प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सोमवार को जब तहसील कार्यालय में इस बाबत कार्यवाहक तहसीलदार रश्मि शर्मा से जानकारी के लिए गए तो वह सरकारी कामकाज से बाहर गई हुई थी, इसलिए प्रशासनिक स्तर से कोई बातचीत नहीं हुई। एडवोकेट पीसी मीणा ने बताया कि जन सुनवाई के दौरान उपखंड स्तर पर नल के पटाव व पानी की निकासी के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उनका कहना था अभी तक बारिश के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते तहसील परिसर में बारिश का पानी जमा है। यहां आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर शहर में एक तरफ नागरिकों को पीने के पानी नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग गंदा बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन जलदाय विभाग शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। अलवर शहर के हरबख्श मोहल्ला निवासियों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से गंदा बदबूदार झाग वाला पानी नलों में आ रहा है, जो पीने लायक तो दूर नहाने के लायक भी नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया। निरीक्षण करने के बाद भी लीकेज का पता नहीं लगा। जलदाय विभाग का कोई भी कर्मचारी लीकेज का पता नहीं लगा पाए। कठुमर कस्बे के रेला रोड पर पानी का निकास नहीं होने के कारण खाली प्लॉट व खेतों ने ले लिया है पोखर का रूप, जिससे समीप जाटव बस्ती में बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है और दलित बस्ती में लोगों को मजबूरी में बारिश के पानी में रहना पड़ रहा है। जाटव बस्ती के आसपास गोबर सहित कूड़े के ढेर सड़क किनारे लगे हुए हैं। जाटव बस्ती के लोगों ने बताया कि यहाँ चारों तरफ पानी भरा होने के कारण मौसमी बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है तथा इसके साथ ही सांप निकलने से लोगों में दहशत रहती है। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा की जिला शाखा की तरफ से पौधारोपण किया गया। महासभा के प्रदेश संगठन महासचिव रमेश आहूजा ने बताया कि महासभा के मुख्य संरक्षक पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित विजय चोपड़ा की धर्मपत्नी की पुण्यतिथि पर उनकी याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 5 पौधों का पौधारोपण किया गया। जो हमारे राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के मुख्य संरक्षक है हमारे श्री विजय चोपड़ा जी, जो पद्मश्री से अवार्ड भी हैं, उनको सम्मानित किया गया था भारत सरकार ने। और ये उनकी जो धर्मपत्नी हैं, ये 7 जुलाई को 2015 को अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर गए थे। तो आज उनकी याद में हमने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके अंदर हमने जो है पेड़ लगाए हैं, अभी फिलहाल 5, बाकी हमारा जो है 1100 के करीब पेड़ लगाने का बजट है। और हमने पूरे विज्ञान भवन के अंदर और जो पार्क वगैरह हैं, जहाँ जहाँ मेन रिक्वायरमेंट है, जहाँ हमारे पेड़ सुरक्षित रह सकें और हरियाली रह सके, वहाँ हमारा जो है लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। जी, इसमें क्या संदेश है? हमारा यही है कि हमारा मेन मोटिवेशन में हमने उनको भी यही डाला संदेश के अंदर कि एक पेड़ अगर आप देखें मातृशक्ति के नाम, तो वो सबसे बड़ा एक धोखा है। मैं श्रीमती सब्जी चोपड़ा जो है ये हमारी माँ के समान है और मातृशक्ति के रूप में है। हमने उस मातृशक्ति के याद को ध्यान में रखते हुए हमने जो पेड़ का प्रयोजन किया। हमने मेडिकल कैंप वगैरह भी हमने लगाने की कोशिश की। तो और दूसरी बात, प्रधानमंत्री का भी जो है संदेश था माँ के नाम से। तो हमारी जो है आदरणीय सामान्य समाज सेवी श्री सवदेश चोपड़ा जी जो हैं वो भी बहुत बड़ी थी और उनके 2 पुत्र रतन हैं, अविनाश जी और अनिल। ये भी दोनों समाज से हैं और देश के हित में काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। राष्ट्र के हित में भी समाज है। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार आहूजा,
मैं राष्ट्रीय पंजाबी महासभा का प्रदेश का संगठन महासचिव हूँ। मातृशक्ति को नमन करते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। हमारी प्रेरणा स्रोत रही माता जी की जो बरसी थी, उस पर उनको नमन करा और सिंबल के तौर पे 5 वृक्ष हमने यहाँ लगाए हैं। उसके अलावा आने वाले मानसून के टाइम में आवश्यकता अनुसार जहाँ वृक्ष संभाले जा सके, कि केवल वृक्ष को लगाने से ही पूर्ति नहीं होगी, अगर उसकी संभाल नहीं हुई तो लगाया हुआ वृक्ष बेकार चला जाएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ वृक्षों की संभाल हो सके वहाँ हम वृक्ष लगाएं। और वृक्ष लगाने का संकल्प मानसून के अंदर हम मानते हैं कि लगभग 500 से ऊपर वृक्ष ऐसे जो कि संरक्षित किए जा सके, उनको लगाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। और माँ से इसलिए जोड़ा गया है कि माँ से बच्चे का एक अलग सा लगाव होता है, वो अपनी माँ को परेशानी में नहीं देख सकता। तो अगर वो पेड़ माँ के नाम लगा रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो उस पेड़ की सुरक्षा करेगा, संरक्षण करेगा। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को मैं अमित। कटुमर विधायक रमेश खींची ने रानोता गांव में जन सुनवाई की और मौके पर ही जन समस्याओं के निस्तारण के अधिकारियों के निर्देश दिए। लोकेश रानोता के आवास पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में करीब 1 दर्जन गांवों के लोग शामिल हुए और पानी, सड़क और चिकित्सा एवं बिजली की समस्याओं की विधायक को व्यथा सुनाई, जिस पर विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निस्तारण के लिए कहा। लोकेश चौधरी सहित ग्रामीणों ने विधायक का चांदी का मुकुट, माला व साफा बंधन से अभिनंदन किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान संजय खींची, हरवीर चौधरी, तहसीलदार आर.के. यादव, सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, रमेश चौधरी, कल्लूराम चौधरी, गुड्डू मसारी, समय सिंह अरूबा, देवेंद्र सिंह टैगोर, तुहिराम चौधरी, रणवीर कांकरोली, चंद्र प्रकाश तुसारी, नटिया चौधरी, मुरारी नाटोस, अशोक गुप्ता, अजीत गुर्जर, राजेंद्र कसाना, रिंकू चौधरी, ओमी पहलवान, बीरेंद्र चौधरी, बद्री पीटीआई, मोहन जाडला, सुकेश गुर्जर, रामचरण इसरोता, सुमित सोनी मौजूद रहे। जन जन की आस्था के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा सशस्त्र पुलिस की सलामी व शाही लवाजमे के साथ राजगढ़ के चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर से निकाली गई। इस अवसर पर भगवान को इंद्र रूपी विमान में आरूढ़ कर महंत पूरणदास व मदन मोहन ने पूजा अर्चना की। दूल्हा बने जगन्नाथ की नयनाभिराम छवि को देखने चौपड़ बाजार में हजारों की भीड़ जमा थी। इस अवसर पर घंटे, घड़ियाल, शंख की ध्वनि के साथ जय जगदीश हरे के उद्घोष से समूचा वातावरण जगदीशमय हो गया। रथ यात्रा के आगे बैंडबाजों पर भजनों की प्रस्तुतियों के साथ सैकड़ों भक्तों की टोलियां नाचते थिरकते महानायक की महिमा का बखान कर रही थी। श्रद्धालु महिला पुरुष में रथ के नीचे निकले की होड़ में मशक्कत कर धर्मलाभ कमाने में पीछे नहीं रहे। दूसरी ओर रथ के पीछे उमस के बावजूद नन्हे बालकों की पेट पलनियां परिक्रमा देने वालों की होड़ सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। दूल्हे बने जगन्नाथ की सीताराम मंदिर, कांकवाड़ी हनुमान मंदिर, अवधूत आश्रम के महंत स्वामी श्याम भारती सहित अनेक मंदिरों के महंतों की ओर से आरती उतार अगुवाई की। रथ यात्रा के मार्ग में अनेक सामाजिक संगठन व सेवाभावी लोगों ने शीतल मीठे पानी की प्याऊ, नींबू शिकंजी व प्रसाद का वितरण कर धर्म लाभ कमाया। कानूनी व्यवस्था को लेकर पुलिस व प्रशासन की ओर से माकूल व्यवस्था रही। देर रात्रि जानकी बहाने जगन्नाथ गंगानाग पहुंचे। इसी के साथ गंगाबाग परिसर में 7 दिवसीय मेला महोत्सव का आगाज हो गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 982811
5191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पानी की समस्या को लेकर वार्ड 58 के लोगों ने एरोड्रम रोड पर जाम लगा दिया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। पलविंदर सिंह ने बताया कि आज से 10 दिन पहले भी समस्या को लेकर जाम लगाया गया था। उस टाइम जलदाय विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पानी जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसके बाद एक हफ्ते तक भी कोई अधिकारी यहां पर नहीं आया। इसलिए परेशान होकर वार्डवासियों ने एरोड्रम रोड को जाम कर दिया। नगर निगम कमिश्नर महापौर के पास भी होकर आए और बताया कि बोरिंग खराब है, इस वजह से पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। जाम की सूचना पर जलदाय विभाग के अधिकारी व पुलिस मौके पर पहुंची और निवासियों को समझाया कि पेयजल समस्या जल्द हल करेंगे। उसके बाद जाम खोला गया। समस्या तो हमको बहुत साल से हो गया, और भी ज्यादा साल हो गए। जब से हमारी शादी करी 17 साल हो गए शादी को, पर यहाँ पर ऐसा है नहीं जो भाई पाइपलाइन में पानी आ जाए। हमारे को ये समस्या का हमारे को सोल्यूशन चाहिए। जब हम हड़ताल कर दिया ना, अब तो पानी का सोल्यूशन चाहिए। हमारे को घर घर में पानी चाहिए। कहाँ से पानी लेके आते हैं आप? हम सर वहाँ पर जाते हैं। 1 किलोमीटर ये इतनी दूर है, तो मनमोहन सिंह की टंकी वहाँ पर जाते हैं। अगर एक बार बताओ, सड़क पार करते गाड़ी जाती है, सड़क पार करते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? सरकार हमारी जिम्मेदारी। ये से तो हमको देख लेते भाई, रोड जाम करा लिया, पर हमको ये नहीं देखते जो भाई ये कैसे जाते हैं पानी लेने। बताओ, बच्चों को कैसे तैयार करें स्कूल करने के लिए, स्कूल तैयार करें, बताओ। पानी विभाग आया, नाम को क्या करोगे? बोल तो रही हूँ आपसे, जो पानी की समस्या बहुत है हमारी। आपको बात लेडीज ये अपनी है, लेडीज से पानी नहीं है 1 साल से, कम से कम 1 साल पहले यहाँ लाइन डाल गए थे हमारी वोटों के अंदर। पार्षद के वोट में लाइन डाल के आपकी पानी व्यवस्था हो जाएगी, पानी व्यवस्था हो जाएगी आपकी। कम से कम लगा लो 1-1.5 साल से ये पानी औरतें हैं हमारी टंकियों में भरने जा रही हैं। यहाँ से टंकियों में पूरा कम से कम 50-60 घर भरता है। एक घर के अंदर कम 10-10 फैमिली है। और लेडीज से गर्मी कितनी हो रही है, गर्मी के अंदर लेडीज इतनी परेशान हो गई है। रोडों पर चक्कर खा खा के हमने 10 लड़की लेडीज गिर चुकी, 10 लड़की अपनी रोडों पर गिर चुकी हैं। उसके बाद हमने ये एक्शन लिया, अगर औरतें से गिरती रहेंगी, मरती रहेंगी, उसके बाद हमने ये एक्शन लिया। जब मरी रही तो रोड पे आके मरेंगे ना, रुक के मरे तो कम से कम। पानी की शिकायत किसकी सुनी है? हर जगह चल गए सर, पानी विभाग चल गए, पार्षद संजय सिन्हा सब पे चले गए, सब पे चले गए। कहीं नहीं गए अधिकारी पर ना गया। और अधिकारी आए थे यहाँ पर 2 दिन का टाइम दे के गए थे, हमको 2 दिन बाद आपका पानी आ जाएगा। आज उस बात को 1 हफ्ता होने वाला है, उसके बाद कोई भी नहीं आया पानी के लिए। वो बात है सर, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है पानी के लिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा परेशान हो रही है पानी के लिए। कहाँ से लेके आते पानी? सर यहाँ से 1 किलोमीटर एक टंकी लग रही है, बोर लग रहा है, उस बोर से चोरी है, सिरों पे पानी उड़ाते लाती है। और सिरों पे पानी लाने के बाद 4-5 औरत हमारी यहाँ रोडों पे गिर गई, चक्कर खा के गिर गई। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनको कहाँ जाएंगे पानी लेके, कहाँ घर का काम करे या पानी ढोए। यह लगा लो सुबह का काम यहाँ शाम को निपटता है औरतों का। ये बात है सर। बस मोंटी सिंह नाम है सर मेरा। वार्ड नंबर 58 के अंदर जाम इन्होंने पब्लिक ने आज से 8-9 दिन पहले भी किया था। और वाटर वर्क्स के एएन ने कहा था कि हम इसमें बोरिंग के अंदर 2 पाइप डलवा देते हैं। और अपना संजय शर्मा जी के पास भी सारी पब्लिक गई थी, तो इसका क्या नाम है ना, तो अभी तक इसमें बोरिंग के अंदर पाइप डलवाए हैं। एरोड्रम पे नगर परिषद की 3 बोरिंग है सिंगल फेस की, तीनों बोरिंग खराब हुई पड़ी हैं। धर्मेंद्र जी को कहा, कमिश्नर साहब को कहा, कह रहे कि धर्मेंद्र जी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं, हम कहाँ से कराएं। जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो क्या करें पब्लिक। अब कब से समस्या आ रही है पानी की? पानी की समस्या कम से कम ये समझो 3 महीने 4 महीने से हो गए। 4 महीने हो चुके हैं हमको पानी के पीछे। उसके बाद में 4 महीने हो गए ज्यादा। वाटर वर्क्स वालों ने कहा था कि हम 24 घंटे के अंदर पाइप डलवा के और पानी की समस्या को दूर कर देंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र कौर का पति तलविंदर सिंह। राजगढ़ पंचायत समिति के सकट क्षेत्र के गांव नारायणपुर के मुरली मनोहर चतुर्भुज जी महाराज मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए चल रहे 22वें श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा में सोमवार को कथावाचक साईं राम ने उपस्थित श्रद्धालुओं को पूतना उद्धार की कथा सुनाने के साथ ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं माखन चोरी की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया।
कथा के साथ हरे राम हरे कृष्णा नाम का संकीर्तन किया गया। वहीं यज्ञाचार्य ने यज्ञ वेदी के यजमानों को प्रवचन देते हुए कहा कि यज्ञ जैसे आयोजनों से पर्यावरण शुद्ध होने के साथ ही मानव की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एवं क्षेत्र की उन्नति होती है और यज्ञ जैसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले मानव को धन वैभव ऐश्वर्य मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति होती है। उन्होंने यजमानों से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ वेदियों में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई। भाजपा नेता मोहित यादव गंडाला गांव में सुनील शर्मा के परिजनों से मिलने पहुंचे, जिनकी 2 दिन पहले हत्या कर दी गई है। मोहित यादव ने केस की छानबीन कर रहे अधिकारियों से बात की और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। गौरतलब है कि बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव भीटेड़ा में सुनील शर्मा का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुनील शर्मा की हत्या से परिवार सहित पूरा गांव व क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। मोहित यादव ने सभी का संबल बंधाया और सुनील शर्मा की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मोहित यादव ने कहा कि अपराधी चाहे कोई भी हो, वह कानून से बच नहीं पाएगा। साथ ही उन्होंने सुनील शर्मा के परिजनों को आर्थिक, सामाजिक या सरकारी जरूरत अथवा सहायता के लिए डायरेक्ट संपर्क करने को कहा और सुनील शर्मा की 4 वर्ष की बेटी की स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया। नारायणपुर स्थित ब्राह्मण छात्रावास में ब्राह्मण समाज की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। ब्राह्मण समाज नारायणपुर के सचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि अतिथि बांसुर के चेयरमैन सज्जन मिश्रा, गजेंद्र ज्ञानपुरिया, शशिकांत बोहरा, अभिषेक मिश्रा, ब्राह्मण समाज अलवर के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा, नवीन शर्मा और पंडित देवराज शर्मा द्वारा माता सरस्वती और भगवान परशुराम के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद वक्ताओं द्वारा ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए अपनी बात मंच के समक्ष रखी और अतिथियों द्वारा नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई, जिसमें संदीप शर्मा को अध्यक्ष, प्रहलाद शर्मा, बालवीर पारिक, सुरेंद्र शर्मा, श्याम सुंदर को संरक्षक, मुरलीधर शर्मा और विजेंद्र शर्मा को छात्रावास प्रभारी, राधेश्याम शर्मा, सुभाष शर्मा, जगदीश शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिव पद पर, सौरभ शर्मा उपाध्यक्ष पद पर, राकेश तिवारी और मानव शर्मा महामंत्री, सुनील शर्मा और नीरज शर्मा मंत्री, जगदीप शर्मा, महावीर शर्मा, संतोष शर्मा, प्रचार मंत्री योगेश शर्मा और प्रवक्ता मनीष शर्मा को शपथ दिलाई। रोटरी क्लब ऑफ अलवर द्वारा आज 7 जुलाई को अंबेडकर नगर स्थित रोटरी ब्लड सेंटर में रक्तदान कार्यक्रम 7 का 7 आयोजित किया गया, जिसमें कुल 21 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान कार्यक्रम संयोजक रोटेरियन विकास गुप्ता ने बताया कि 7 का 7 रोटरी क्लब ऑफ अलवर के स्थायी प्रकल्पों में से एक है, जिसके अंतर्गत हर महीने की 7 तारीख को रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये कार्यक्रम पिछले 7 वर्षों से नियमित रूप से हर महीने आयोजित हो रहा है। आज के रक्तदान कार्यक्रम में रोटरी क्लब के सचिव मुकुंद गुप्ता, कोषाध्यक्ष रोटेरियन भगवान दास अग्रवाल, प्रथम महिला सदस्य रोटेरियन बबीता कट्टा, रोटेरियन विकास गुप्ता, रोटेरियन दीप कमल अरोड़ा, रोटेरियन राजेश खंडेलवाल, रोटेरियन अशोक कुमार, रोटेरियन सुरेश गुप्ता, रोटेरियन ममता खन्ना, रोटेरियन राकेश खन्ना, चैरिटेबल ब्लड संस्थान के अध्यक्ष के खंडवाल आदि उपस्थित रहे। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोटा में आयोजित हुए इनर व्हील क्लब के वार्षिक अधिवेशन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगभग 550 लोगों ने भाग लिया, जिसमें तीनों राज्यों के इनर व्हील क्लब्स की वर्ष 2023-24 के अंतर्गत की गई सभी गतिविधियों के लिए क्लब्स को पुरस्कृत किया गया था। इस वार्षिक अधिवेशन में एसोसिएशन अध्यक्ष वर्ष 2024-25 सुनीता जैन, वर्ष 2023-24 की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन निशा खानपुर, आने वाले वर्ष 2024-25 की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन स्वाति गुप्ता उपस्थित रहीं। इनर व्हील क्लब अध्यक्ष 2023-24 अलका मित्तल ने बताया कि इस अधिवेशन में इनर व्हील क्लब अलवर को 11 अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। इनर व्हील ब्रॉडिंग अवार्ड, महिला शक्ति उत्थान अवार्ड, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता के लिए अवार्ड, लड़कियों के उत्थान के क्षेत्र में तकनीकी सशक्तिकरण लक्ष्य हासिल करने के लिए अवार्ड, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में,
वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के क्षेत्र में तथा उत्कृष्ट सचिव पुरस्कार से शारदा कटारिया को पुरस्कृत किया गया, जिसके लिए अलवर क्लब के संरक्षक, पास्ट डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन पुष्पा गुप्ता, पुष्प यादव, सुमेधा गुप्ता, अंजलि गुप्ता, शकुंतला गुप्ता, विनीता यादव, मंजू गुप्ता, उषा गुप्ता के साथ साथ क्लब की समस्त पदाधिकारी एवं सभी सदस्य बधाई की पात्र हैं और यह एक टीम वर्क था जिसके चलते यह सफलता हासिल कर पाए। अलका मित्तल ने खास तौर पर क्लब सचिव शारदा कटारिया एवं कोषाध्यक्ष अंजना सहाय का धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरी दोनों ही साथियों ने वर्ष भर सबसे ज्यादा सहयोग दिया है, जिसके कारण मैं यह दायित्व निभा पाई हूँ। सभी क्लब सदस्यों की अथक मेहनत, आपसी सामंजस्य, मानव सेवा के लिए लगन एवं इच्छा शक्ति की बदौलत ही इनर व्हील क्लब अलवर को कोटा के वार्षिक अधिवेशन में 11 अवार्ड से सम्मानित किया गया। सचिव शारदा कटारिया ने बताया कि कोटा वार्षिक अधिवेशन में अलवर क्लब के अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया, आगामी अध्यक्ष नीलू जैन, उपाध्यक्ष विनीता यादव, कोषाध्यक्ष अंजना सहाय, पूर्व अध्यक्ष बबीता खंडेलवाल, अलका गुप्ता, आगामी सचिव दया गर्ग, मंजू गुप्ता ने भाग लिया। श्री हनुमान भक्त मंडल खैरतल के तत्वावधान में सर्व हिंदू समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह रविवार को अंबेडकर धर्मशाला हरसौली रोड पर आयोजित किया गया। प्रतिभा सम्मान में कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के 75% से अधिक 90 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुकेश गुप्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहे। मुख्य वक्ता मुकेश गुप्ता ने आज के समय में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसका जीवन में योगदान के बारे में बताया तथा सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। मंच संचालन ठाकुरदास गढ़वाली एवं सुरेश रावत द्वारा किया गया। अंत में जिला सामाजिक समरसता संयोजक रमाकांत गुप्ता के द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। श्री क्षेत्रपाल भैरव मंदिर महंत जस्सू महाराज के सानिध्य में गौ गुरु श्याम सेवक समिति का गठन किया गया। संरक्षक महंत जस्सू महाराज व संरक्षक राजेंद्र यादव, अध्यक्ष संदीप यादव, उपाध्यक्ष विनोद दाहिया, कोषाध्यक्ष राकेश सैनी, उप उपाध्यक्ष राजेंद्र सैनी, सचिव देवेंद्र शर्मा, उप सचिव गुलशन प्रचार, मंत्री ललित यादव, व्यवस्थापक दिपिन को बनाया गया। महंत जस्सू महाराज ने बताया कि पूर्णिमा महोत्सव कैलेंडर का विमोचन किया गया। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव सालरिया मध्य प्रदेश मनाई जाएगी। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौवा निवासी बीपीएल बेवा कमला पत्नी इमरत जाटव का कच्चा मकान 4 दिन पूर्व लगातार आई 5 घंटे की बरसात में गिर गया। हैरानी की बात है कि विधवा महिला बीपीएल की पात्रता रखती है और इसका एक बेटा 9-10 वर्ष का है। ग्रामीणों ने बताया कि एक बेटा भी दिव्यांग है, इसके बावजूद विधवा महिला की 4 दिन से किसी ने भी सुध नहीं ली। कमला भाई गरीब आदमी भाई, झोपड़ी मेरी बरसात से गिर गई है और भाई धुआं मेरा लड़का है। और भाई पंचायत मैंने दिक्कत में दिया कानून, अब भाई मेरी ना सुन रखा छोटी बात। आपके पास कोई आया क्या? नहीं आया कोई, पंचायत के कोई अधिकारी या कोई नहीं आया। कोई सरकारी योजना में कुछ नहीं मिल रहा है, वही दिए मेरे कुछ ना है। कहा कि जैसे मेरे को लिए सुना है, जल्दी सहायता करें। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बासनी में अमृता प्रकृति संवर्धन अभियान के अंतर्गत राव विपिन नाहर खेड़ा की पहल से स्कूल परिसर में मातृशक्ति द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता विपिन चौधरी ने बताया कि प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए एवं भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए अमृता प्रकृति संवर्धन अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्षों का रोपण मातृशक्ति के द्वारा किया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुशील चौहान उद्योगपति ने प्रत्येक गांव में 100 वृक्ष मातृशक्ति द्वारा लगाने के लिए प्रेरित किया। राव विपिन नाहर खेड़ा ने बताया कि आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित है। धरती माँ अगर जहरीली दवा खा रही है तो उसकी संतान भी जहरीली दवा खाती है, इसलिए हम सबको प्रकृति संवर्धन करना बहुत जरूरी है। और खबरों में बस इतना ही, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।